ओम। महाभारत के इस कक्षा में हम वन पर्व के 20वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि दुर्योधन किस तरह अनशन पर बैठ जाता है जब उसको गंधर्व पकड़ लेते हैं और अर्जुन भीम उसको गंधर्वों से छुड़वाते हैं और छुड़वा कर उसे युधिष्ठिर के सामने पेश करते हैं। तो दुर्योधन कितना विधेय और दुखी होता है और युधिष्ठिर उसको अपने देश में वापस जाने के लिए कहते हैं। तो इस आज कक्षा में हम जानेंगे जब युधिष्ठिर पांडव सब काम्यक वन में चले जाते हैं, वहाँ एक दिन कैसे जयद्रथ द्रौपदी का हरण करता है और पांडव कैसे जयद्रथ का पीछा करके उसे पकड़ते हैं और उसकी कितनी दुर्गति करते हैं और उसे जीवन दान फिर दे देते हैं। तो जो वैशंपायन जी कथा कर रहे हैं और जनमेजय जो अर्जुन के पौत्र हैं उसको सुना रहे हैं, तो जनमेजय ने पूछा गंधर्वों को दुर्योधन को गंधर्वों के बंधन से छुड़ाकर महाबली पांडवों ने उस वन में कौन सा कार्य किया, मुझे ये बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी कहते हैं कि जनमेजय काम्यक वन में नाना प्रकार के वन्य पशु रहते थे। वहाँ भरत कुलभूषण महारथी पांडव इधर उधर घूमते हुए देवताओं के समान विहार करने लगे। वे चारों ओर घूम घूम कर नाना प्रकार के वन्य प्रदेशों और ऋतु काल अनुसार सुविकसित पुरुषों से सुशोभित रमणीय वन श्रेणियों की शोभा देखते थे। एक दिन की बात है, पुरुष सिंह पांडव द्रौपदी को आश्रम में छोड़ हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए एक साथ चारों दिशाओं में चले गए। उसी समय वृत्रक्षत्र का पुत्र सिंधु देश का महायशस्वी राजा जयद्रथ अनेक राजाओं के साथ यात्रा करता हुआ काम्यक वन में आ पहुंचा। वहां उसने आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी को देखा। जैसे विद्युत अपनी स्वर्णिम प्रभा से नीचे मेघ समूह को प्रकाशित करती है, वैसे ही वह सुंदरी अपनी स्वर्णिम सौंदर्य छवि से कांति को दीप्यमान कर रही थी। जयद्रथ और उसके सभी साथियों ने उस अनिंद्य सुंदरी की ओर देखा और वे सब हाथ जोड़कर मन ही मन विचार करने लगे, ये कोई अप्सरा है या देव कन्या है अथवा देवताओं की रची हुई माया है। उस अनिंद्य सुंदरी को देखकर वृत्रक्षत्र कुमार सिंधुराज जयद्रथ चकित रह गया। फिर उसके मन में दूषित भाव का उदय हुआ। उसने काम मोहित होकर राजा कौटिकाश्य से कहा, कौटिक तनिक जाकर पता तो करो ये सर्वांग सुंदरी स्त्री किसकी है, अथवा ये मानुषी स्त्री भी है या नहीं। सोबिये जाओ, पता लगाओ ये किसकी स्त्री है और इस वन में कहाँ से आई है। ये सुंदर भौहों वाली युवती कांटों से भरे हुए इस जंगल में किस लिए आई है। जयद्रथ का ये वचन सुनकर कुंडल मंडित कौटिकाश्य रथ से उतर पड़ा और जैसे गीदड़ सिंह से बात करे उसी प्रकार उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा। कौटिक ने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो, जो कदम्ब की डाली झुकाकर उसके सहारे इस आश्रम में अकेले खड़ी हो और अपनी सौंदर्य छवि बिखेर रही हो।
तुम किसी देवता, यक्ष, दानव अथवा दैत्य की स्त्री तो नहीं हो या कोई श्रेष्ठ अप्सरा हो, अथवा तुम धाता, विधाता, सविता, विभु या इंद्र के भवन से यहाँ आई हो। भद्रे, तुम अपने बंधु बांधव, पति और कुल का यथार्थ परिचय दो और ये भी बताओ कि तुम यहाँ क्या करते हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, शिवी देश के प्रमुख वीर कोटिकाश्य के इस प्रकार पूछने पर राजकुमारी द्रौपदी उस कदम्ब की डाली को छोड़कर अपनी रेशमी ओढ़नी को संभालती हुई संकोच पूर्वक उसकी ओर देखकर बोली, राजकुमार, मैं बुद्धि से सोच विचार कर भली भांति समझती हूँ कि मुझ जैसे पति परायणा स्त्री को तुम जैसे पर पुरुष से वार्तालाप नहीं करना चाहिए, किंतु यहाँ कोई दूसरा ऐसा पुरुष अथवा स्त्री नहीं है जो तुम्हारी बात का उत्तर दे सके और इस समय मैं यहाँ अकेली हूँ, अतः विवश होकर मुझे तुमसे बोलना पड़ रहा है। भद्र पुरुष, मेरी बात सुनो। शिवी देश के राजकुमार, मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूँ तथा सब मनुष्य मुझे कृष्णा के नाम से जानते हैं। हे भारत, पूर्वोक्त प्रकार से रथों पर बैठे हुए उन राजाओं के पास जाकर कोटिकाश्य ने द्रौपदी के पास उसकी जो जो बातें हुई थी वे सब कह सुनाई। कोटिक बोला, सो वीर नरेश, ये यशस्विनी राजकुमारी द्रुपद पुत्री कृष्णा है, तुम उससे मिलकर 100 वीर देश की राह लो। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, कोटिकाश्य के ऐसा कहने पर 100 वीर और सिंधु आदि देशों के स्वामी जयद्रथ ने मन में दुर्भावना लेकर उससे कहा, अच्छा, मैं भी द्रौपदी से मिल लेता हूँ। वह आश्रम में प्रविष्ट होकर द्रौपदी से बोला, आओ चलो मेरे साथ रथ पर बैठो और अखंड सुख का उपभोग करो। अब पांडव धन और राज्य से हीन हैं, वे दीन और उत्साहहीन हैं, अतः इस वनवासी कुंती पुत्रों का अनुसरण करना तुम्हें शोभा नहीं देता। विदुषी स्त्रियां निर्धन पति की उपासना नहीं करती। स्वामी के पास जब तक धन रहे तभी तक उसके पास रहना चाहिए, जब उसकी संपत्ति नष्ट हो जाए तब उसके पास नहीं रहना चाहिए। सुंदरी, तुम मेरी भार्या बनो, इन पांडवों को छोड़कर मेरे साथ सुख भोगो। मेरे साथ रहने से तुम्हें संपूर्ण सिंधु और 100 वीर देश का राज्य प्राप्त होगा और तुम महारानी बनोगी। सिंधुराज जयद्रथ के मुख से ये हृदय कंपा देने वाली बात सुनकर द्रौपदी उस स्थान से दूर हट गई। उसके मुख पर रोष छा गया और उसकी भौहें तन गई। उसके इस प्रस्ताव को ठुकराकर सुंदरी द्रौपदी ने उसे फटकारते हुए कहा, खबरदार, फिर कभी ऐसी बात मुंह से मत निकालना। सिंधुराज, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। इतने में ही जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी की ओढ़नी का छोर पकड़ लिया, परंतु द्रौपदी ने उसे जोर का धक्का दिया। उसका धक्का लगते ही पापी जयद्रथ का शरीर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़ा, परंतु उसने बड़े वेग से उठकर राजकुमारी द्रौपदी को पकड़ लिया। तब बार बार लंबी सांसें छोड़ती हुई द्रौपदी ने धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया और फिर जयद्रथ के द्वारा खींची जाने के कारण वह बाध्य होकर उसके रथ पर बैठ गई। धौम्य बोले, जयद्रथ, तू क्षत्रिय के प्राचीन धर्म पर दृष्टिपात कर महारथी पांडवों को परास्त किए बिना तुझे इसे ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। तो धर्मराज युधिष्ठिर आदि वीर पांडवों के सामने पड़ने पर इस खोटे कर्म का बुरा फल अवश्य प्राप्त करेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय, ऐसा कहकर धौम्य मुनि अपहरण की जाती हुई यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी के पीछे पीछे पैदल सेना के बीच में होकर चलने लगे।
वैशंपायन जी कहते हैं कि विशाल वन में शिकार खेलकर जब पांडव आश्रम के समीपवर्ती वन में प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया द्रौपदी की दासी देविका, जो उन्हीं के एक सेवक की स्त्री थी, रो रही है। नरेंद्र जनमेजय उसे रोते देख सारथी इंद्रसेन तुरंत रथ से कूद पड़ा और वहां से दौड़कर दाए के पास जाकर अत्यंत व्याकुल हुआ। दाए से इस प्रकार बोला, तो इस प्रकार धरती पर पड़ी क्यों रो रही है? तेरा मुख दीन होकर क्यों सूख रहा है? सारथी के ऐसा पूछने पर धात्रेदिका ने अपने सुंदर मुख पर बहते हुए आंसुओं को अपने दोनों हाथों से पोंछकर इंद्रसेन से कहा। इंद्रसेन इंद्र के समान पराक्रमी इन पांचों पांडवों का तिरस्कार करके जयद्रथ ने बलपूर्वक द्रौपदी का अपहरण किया है। पांडव वीरों, आप लोग अपने रथों पर को लौटाइए और शीघ्र ही शत्रुओं का पीछा करिए। अभी राजकुमारी द्रौपदी दूर नहीं गई होगी। ये सुनकर समस्त पांडव अपने विशाल धनुषों की डोरी खींचते और बार बार सर्पों के समान फुफकारते हुए उन्हीं मार्गों पर चलते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें जयद्रथ की सेना के घोड़ों की टाव से आहत होकर उड़ती हुई धूल दिखाई दी। उसके साथ ही पैदल सेना के मध्य में होकर चलते हुए पुरोहित धौम्य भी दृष्टिगोचर हुए, जो भीमसेन दौड़ो बार बार ऐसा पुकार रहे थे। असाधारण पराक्रमी राजकुमार पांडव धौम्य मुनि को आश्वासन देते हुए बोले, आप निश्चिंत होकर चलिए, हम लोग आ पहुँचे हैं। फिर जैसे बाज पक्षी मांस की ओर झपटते हैं, उसी प्रकार पांडव जयद्रथ की सेना के पीछे बड़े वेग से दौड़े। उनके निकट पहुंचने पर 5 इंद्रों के समान पराक्रमी पांचों पांडव भयभीत होकर हाथ जोड़ने वाले पैदल सैनिकों को छोड़कर क्रुद्ध हो रथ, हाथी और घोड़ों से युक्त अवशिष्ट सेना को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और वाणी की ऐसी घनघोर वर्षा करने लगे कि चारों ओर अंधकार छा गया। जनमेजय तब सिंधुराज जयद्रथ, ठहरो, मारो, शीघ्र दौड़ो, ऐसा कहकर अपने साथ में आए हुए राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करने लगा। उधर भीमसेन एक विशाल गदा को, जिसका ऊपरी भाग स्वर्ण पत्र से जटित होने के कारण विचित्र शोभा पाता था, जिसका सब कुछ शैक्य नामक लोहे से बनाया गया था, हाथ में लेकर काल प्रेरित जयद्रथ की ओर दौड़े। उन्होंने जयद्रथ की सेना के अग्रभाग में जाकर अपनी गदा की चोट से सवार सहित एक हाथी और 14 पैदलों को मार डाला। इसी प्रकार अर्जुन ने भी 100 वीर राज जयद्रथ को पकड़ने की इच्छा रखकर सेना के अग्रभाग में स्थित 15 शूरवीर पर्वतीय महारथियों को मार डाला। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने भी उस समय अपने ऊपर प्रहार करने वाले 100 वीर क्षत्रियों के सैकड़ों प्रमुख वीरों को पलक मारते मारते युद्ध क्षेत्र में मार गिराया। महावीर नकुल हाथ में तलवार लिए रथ से कूद पड़े। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो पाद रक्षक सैनिकों के मस्तकों को काट काट कर बार बार धरती पर बोते हों। सहदेव रथ द्वारा आगे बढ़कर हाथी पर सवार योद्धाओं से भिड़ गए और नाराज नामक वानों से मार मार कर उन्हें नीचे गिराने लगे, जैसे कोई व्याध वृक्षों पर से मोरों को घायल करके गिरा रहा हो। इधर भीम ने युद्ध में अपने ऊपर आक्रमण करने वाले राजा कोटिकाश्य के रथ के घोड़ों का संचालन करने वाले सारथी के सिर को छुरे से उड़ा दिया। सारथी के नष्ट हो जाने से कोटिकाश्य को रण से विमुख हुआ देखकर योद्धाओं में श्रेष्ठ पांडुनंदन भीम ने उसके निकट जाकर प्रास नामक मूठदार शस्त्र से उसे मार गिराया।
उधर अर्जुन ने 100 वीर देश के जो 12 राजकुमार थे उन सब के धनुष और मस्तक अपने भल नामक तीखे बाणों से काट गिराए। उन वीरों के मारे जाने पर सिंधुराज जयद्रथ भय से थर्रा उठा और द्रौपदी को वहीं छोड़कर उसने भाग जाने का निश्चय किया। उस तितर बितर हुई सेना के बीच द्रौपदी को रथ से उतारकर नीच जयद्रथ अपने प्राण बचाने के लिए वन की ओर भागा। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि द्रौपदी धौम्य मुनि के पीछे पीछे चली आ रही है, तब उन्होंने वीर माद्री नंदन सहदेव द्वारा उसे रथ पर चढ़वा लिया। जयद्रथ के भाग जाने पर सारी सेना इधर उधर भाग चली, परंतु भीमसेन अपने नाराज जवानों द्वारा अपना नाम बार बार बताकर उन सैनिकों का वध करने लगे। जयद्रथ को भागते देख अर्जुन ने उनके सैनिकों के संहार में लगे भीमसेन को रोका। अर्जुन ने कहा कि जिसके अत्याचार से हम लोगों को ये दुस्सह क्लेश सहन करना पड़ा है, उस जयद्रथ को मैं समरभूमि में नहीं देख पा रहा हूँ। भैया आपका कल्याण हो, आप जयद्रथ की ही खोज करें। इन निरीह सैनिकों के मारने से क्या लाभ? ये कार्य तो निष्फल दिखाई देता है, अथवा आप इसे कैसा समझते हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय बुद्धिमान अर्जुन के ऐसा कहने पर वार्तालाप में कुशल भीमसेन ने युधिष्ठिर की ओर देखकर कहा, महाराज आप नकुल, सहदेव तथा महारमा महात्मा धौम्य के साथ आश्रम पर पहुंचकर देवी द्रौपदी को सांत्वना प्रदान कीजिए। मूर्ख सिंधुराज जयद्रथ यदि पाताल में भी घुस जाए अथवा इंद्र भी उसका सारथी या सहायक बनकर आ जाए, तो भी आज वह मेरे हाथों से जीवित नहीं बच सकता। युधिष्ठिर बोले, महाबाहो सिंधुराज जयद्रथ यद्यपि अत्यंत दुरात्मा है, तथापि बहन दुशला और यशस्विनी माता गंधारी का स्मरण करके उसका वध न करना। वैशंपायन जी कहते हैं, युधिष्ठिर की ये बात सुनकर द्रौपदी की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वह भीम से बोली, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो उस नीच को अवश्य मार डालना, जो पत्नी का अपहरण करने वाला तथा राज्य को हड़प लेने वाला हो। ऐसे शत्रु को युद्ध में पाकर यदि वे प्राणों की भीख भी मांगे तो भी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। द्रौपदी की बात सुनकर वे दोनों भीम और अर्जुन नरश्रेष्ठ उधर ही चल दिए जिधर जयद्रथ गया था। वह स्वयं अपने घोड़ों को हाँकते हुए बड़ी तेजी से उसके पीछे दौड़े। सिंधुराज को केवल भागने में भी ही पराक्रम दिखाता देख महाबाहु अर्जुन उसका पीछा करते हुए बोले, राजकुमार लोटो, तुझे पीठ दिखाकर भागना शोभा नहीं देता। अपने सेवकों को शत्रुओं के मध्य में छोड़कर तू कैसे भागा जा रहा है? क्या इसी बल पर तू दूसरों की स्त्री को बलपूर्वक हरकर ले जाना चाहता था? अर्जुन के इस प्रकार ताना देने पर भी जयद्रथ नहीं लौटा। तब महाबली भीम ठहरो ठहरो कहते हुए सहसा उसके पीछे दौड़े। तब दयालु अर्जुन ने उनसे कहा, भैया इसका वध मत करना। अमर्ष में भरे हुए भीमसेन ने बड़े वेग से दौड़कर उसके केश पकड़ लिए, फिर उसे उठाकर धरती पर पटक दिया और रौंदने लगे। तत्पश्चात भीम ने जयद्रथ का सिर पकड़कर उसके कई थप्पड़ लगाए, फिर उसके सिर में एक लात मारी जिससे वह रोने और चिल्लाने लगा। तो भी भीमसेन ने उसे गिराकर उसके शरीर पर अपने दोनों घुटने रख दिए और उससे घूंसों से मारने लगे। इस प्रकार भीषण मार पड़ने से पीड़ा के कारण जयद्रथ मूर्छित हो गया। क्रोध से भरे हुए भीम को तब महाबली भीम ठहरो ठहरो कहते हुए सहसा उसके पीछे दौड़े। तब दयालु अर्जुन ने उससे कहा, भैया इसका वध मत करना।
अमर्ष में भरे हुए भीमसेन ने बड़े वेग से दौड़कर उसके केश पकड़ लिए, फिर उसे उठकर धरती पर पटक दिया और रौंदने लगे। तत्पश्चात भीम ने जयद्रथ का सिर पकड़कर उसे कई थप्पड़ लगाए, फिर उसके सिर में एक लात मारी, जिससे वह रोने और चिल्लाने लगा। तो भी भीमसेन ने उसे गिराकर उसके शरीर पर अपने दोनों घुटने रख दिए और उसे घूंसों से मारने लगे। इस प्रकार भीषण मार पड़ने से पीड़ा के कारण जयद्रथ मूर्छित हो गया। क्रोध में भरे हुए भीम को अर्जुन ने रोका और कहा, कुरुनंदन, दुशला के वैधव्य का विचार करके महाराज ने जो आज्ञा दी थी उसका भी तो विचार कीजिए। भीमसेन ने कहा, इस नीच ने क्लेश सहने के समर्था अयोग्य महारानी द्रौपदी को कष्ट पहुंचाया है, अतः अब मेरे हाथों से इस पापी जयद्रथ का जीवित बचना कठिन ही है, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ। राजा युधिष्ठिर सदा दयालु ही बने रहते हैं और तुम भी अपनी बाल बुद्धि के कारण मेरे ऐसे कार्यों में सदा ही बाधा डाला करते हो। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर भीम ने जयद्रथ के लंबे लंबे बालों को अर्धचंद्राकार बाण से मोड़कर 5 चोटियां बना दी। उस समय दुष्ट जयद्रथ भय के मारे कुछ भी बोल नहीं पाता था। फिर अति कटु वचनों से सिंधुराज का तिरस्कार करते हुए भीम ने उनसे कहा, मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो जीवन रक्षा का हेतुभूत मेरा ये वचन सुन। तू राजाओं की सभा समितियों में जाकर सदा अपने आप को महाराज युधिष्ठिर का दास बताना। यह शर्त स्वीकार हो तो मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूँ। युद्ध में विजयी पुरुष की ओर से हारे हुए के लिए ऐसा ही विधान है। उस समय जयद्रथ धरती पर घसीटा जा रहा था। उसने उपयुक्त शर्त स्वीकार कर ली और युद्ध में शोभा पाने वाले पुरुष सिंह भीम को अपनी स्वीकृति स्पष्ट बता दी। तदंतर उठने की चेष्टा करने वाले उस जयद्रथ को कुंती पुत्र वृकोधर ने बांधकर रथ पर डाल दिया। उस समय वह बेचारा धूल से लथपथ और अचेत हो रहा था। उसे रथ पर डालकर आगे आगे भीम चले और पीछे पीछे अर्जुन। आश्रम में पहुंचकर भीमसेन वहां मध्य भाग में बैठे हुए राजा युधिष्ठिर के पास गए। भीम ने उसी अवस्था में जयद्रथ को महाराज के सामने उपस्थित किया। उसे देखकर राजा युधिष्ठिर जोर जोर से हंसने लगे और फिर बोले, अब इसे छोड़ दो। तब भीमसेन ने राजा युधिष्ठिर से कहा, आप द्रौपदी को ये सूचित कर दीजिए कि यह पाप आत्मा जयद्रथ पांडवों का दास बन चुका है। तब ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक भीमसेन से कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा मानते हो तो इस पापाचारी को छोड़ दो। उस समय द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर की ओर देख भीमसेन से कहा, आपने इसका सिर मूंडकर 5 चोटियां रख दी हैं और ये महाराज का दास हो गया है, अतः इसे अब छोड़ दीजिए। हे राजन, मुक्त होने पर उसने विहल होकर राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात वहां बैठे अनयानी मुनियों को देखकर उनके चरणों में भी मस्तक झुकाया। उस समय अर्जुन ने जयद्रथ का हाथ थाम लिया। तब दयालु राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने जयद्रथ की ओर देखकर कहा, सिंधुराज, तो मुक्त कर दिया गया है, अब तू दास नहीं रहा। फिर कभी ऐसा मत करना। अरे तू पराई स्त्री की इच्छा करता है, तुझे धिक्कार है। तू स्वयं तो नीच है ही, तेरे सहायक भी नीच हैं। अशुभ कर्म करने वाला जयद्रथ मृत प्राय सा हो गया है। ये देख और समझाकर भरत श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उस पर कृपा की और कहा, तेरी बुद्धि धर्म में उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, तो कभी अधर्म में मन मत लगाना। जयद्रथ अपने रथ, घोड़े और पैदल सबको साथ लिए हुए तो कुशल पूर्वक चला जा।
जनमेजय युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जयद्रथ बहुत लज्जित हुआ। ये वह नीचा मुंह किए चुपचाप गंगा द्वार हरिद्वार को चला गया। आज हमने इस अध्याय में जानना किस तरह जब जयद्रथ द्रौपदी का हरण कर लेता है और पांडव किस तरह भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव किस तरह उनसे युद्ध करके उनकी सेना को मार गिराते हैं और जयद्रथ को पकड़कर युधिष्ठिर के सामने पेश कर देते हैं, लेकिन युधिष्ठिर उसे छोड़ देता है क्योंकि वो दुशाला का पति है और जो गंधारी का माता गंधारी का दामाद है उसे छोड़ दिया जाता है। इस तरह आज ये अध्याय समाप्त होता है। ओम शांति।